तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, आज हम मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट शुरू करने वाले हैं। लास्ट क्लासेस में, पिछली क्लास में हमने रेजोनेंस इफेक्ट या रेजोनेंस कॉन्सेप्ट हमने खत्म किया था और हमने लास्ट पॉइंट हमने ये छोड़ा था, किसी भी ऑर्गेनिक सिस्टम में जब कॉन्जुगेशन होगा और कॉन्जुगेशन होगा तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है और वो डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस के थ्रू होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था, तो हमने रेजोनेंस पढ़ा था, उसी से हम एक नया सिलसिला शुरू करते हैं जिसे हम मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं बच्चों। तो लास्ट टॉपिक हमारा कॉन्जुगेशन था और कॉन्जुगेशन बताया था मैंने कि कॉन्जुगेशन के लिए एक तो अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड होना चाहिए और दूसरा पी ऑर्बिटल एडजेसेंट में और पैरेलल टू ईच अदर होने चाहिए। और मैंने बोला था कि जब कोई पाई सिस्टम किसी पी ऑर्बिटल के कांटेक्ट में होता है, एडजेसेंट में होता है, पी ऑर्बिटल के एडजेसेंट में होता है, तो वहां पर बच्चों क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन होता है तो डीलोकलाइजेशन भी होता है और वहीं पर होता है हमारा रेजोनेंस। लोन पेयर टू पाई ऑर्बिटल में अगर कोई कॉन्जुगेशन होता है या पाई से पाई ऑर्बिटल में कोई कॉन्जुगेशन होता है, तो बच्चों अगर कोई पाई सिस्टम हमारे पास में है और इसके पास में कोई ऐसा ऑर्बिटल लगा हुआ है, कोई ऐसा ग्रुप लगा है जिसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो ये लोन पेयर लगा हुआ है। ये लोन पेयर हालांकि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, लेकिन ये ऑर्बिटल जब कॉन्जुगेशन के अंदर आ जाता है तो ये लोन पेयर p ऑर्बिटल के अंदर आ जाता है और ये p ऑर्बिटल के अंदर आने की वजह से जो बगल में लगा पाई सिस्टम है उसके कॉन्जुगेशन में आ जाता है। मतलब वहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉनों को डीलोकलाइज, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू करता है। मतलब जो यहां पर ये पाई सिस्टम से जो ग्रुप लगा हुआ है बच्चों, ये पाई सिस्टम से लगा हुआ ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल दिया। इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल दिया। किसी भी पाई सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या किसी पाई सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ही एक्चुअल बच्चों मीजोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। किसी भी पाई सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या वहां से इलेक्ट्रॉन को ले लेना, एक्सेप्ट कर लेना ही कॉन्जुगेशन या मीजोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। तो बच्चों पाई से पाई सिस्टम की अगर बात करें तो कुछ ऐसा हमने पाई सिस्टम, यहां पर मैंने कोई ग्रुप लगा लिया, लेकिन ये वाला ग्रुप जो होगा इस पाई सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा कुछ इस तरह से, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो मैं यहां पर एक बात बिल्कुल क्लियरली समझ पा रहा हूं कि भाई किसी भी पाई सिस्टम से अगर मैंने क्या बोला, लोन पेयर से पाई को कोई कॉन्जुगेशन दिखे आपको, तो वो लोन पेयर वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किसको, पाई सिस्टम को। तो इसके अंदर कॉन्जुगेशन होगा, इसके अंदर डीलोकलाइजेशन होगा। कहां से कहां पर डीलोकलाइजेशन होगा, ये लोन पेयर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर मूव करना शुरू करेगा। लेकिन यहां पर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन के जो पी ऑर्बिटल होते हैं वाले कार्बन के, इसके पास भी पी ऑर्बिटल रहेगा, तो यहां पर इसमें मूवमेंट इधर होने वाला है। तो किसी पाई सिस्टम से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना ग्रुप की तरफ या ग्रुप से दूर ही कहलाता है हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट। तो मतलब मीजोमेरिक में कह सकता हूं, मीजोमेरिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन और विथड्रॉवल इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉवल बाय द रेजोनेंस। अरे रेजोनेंस ही तो हो रहा बच्चों ये, अरे किसी इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन तो कहलाता है रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो किसी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन विड्रॉवल बाय द रेजोनेंस इज कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट। इसी को बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, इसी को हम बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं बच्चों। तो मीजोमेरिक इफेक्ट कुछ नहीं हुआ, एक टाइप का रेजोनेंस ही होता है, बस उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में उस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाला कोई ग्रुप आ जाए, उस पाई सिस्टम में कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर कोई ग्रुप आ जाए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, उसी को हम मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं बच्चों। अगर मैं यहां पर बात बताऊं आपको, अगर कोई हमने सिस्टम लिया, जैसे मान लिया ये सिस्टम हमने लिया ऐसा, ये सिस्टम, इसके अंदर डबल बॉन्ड का कोई सिस्टम होगा,
गॉट इट। अब यहां पर ये वाला सारा का सारा क्या होगा, पाई कॉन्जुगेट है, मतलब यहां पर भी पी ऑर्बिटल सब पैरेलल में है, एडजेसेंट में है, तो उसके अंदर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा या इधर ब्रेक होगा, तो इससे बनने वाला क्या होगा, यहां पर ये ऐसे सिस्टम बन जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इधर भी हो सकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इधर भी हो सकता है, तो इसका मतलब यहां पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो इसका मतलब इस वाले सिस्टम के अंदर ओनली रेजोनेंस इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट आपको केवल देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर किसी पाई सिस्टम से कोई ग्रुप हम जोड़ दें, अगर किसी पाई सिस्टम से कोई ग्रुप जोड़ देते हैं, कोई ग्रुप जोड़ देते हैं बच्चे, किसी पाई सिस्टम से कोई ग्रुप जोड़ देते हैं, तो जनरली हम लोग यहां पर बता पाएंगे, एक और मैंने सिस्टम लगाया यहां पर डबल बॉन्ड, फिर यहां पर मैंने इस टाइप से एक सिस्टम और लगा दिया ऐसे कर, तो यहां पर हम नोट कर सकते हैं, यहां पर हम बता सकते हैं इसमें केवल रेजोनेंस इफेक्ट था, इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इसका मतलब यहां पर ये रेजोनेटिंग इफेक्ट हो रहा है केवल। लेकिन इसमें ग्रुप आने की वजह से लोन पेयर होता है, और लोन पेयर पाई सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसका मतलब इस ग्रुप की वजह से इस सिस्टम में ये डिफाइन हो गया, ये कंफर्म हो गया कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है ये इस ग्रुप लोन पेयर की वजह से डोनेट करेगा, तो इसका मतलब ये डोनेट करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर हो जाएगी। किसी भी पाई सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का कंफर्म डायरेक्शन अगर पता होगा या पता करना है तो आपको ग्रुप लगा लगा के देखने होंगे, और जैसे ही ग्रुप देखेंगे यहां पर, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और किसी भी पाई सिस्टम में ग्रुप की वजह से, किसी भी पाई सिस्टम में ग्रुप की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट। मतलब इसमें रेजोनेंस इफेक्ट तो हो ही रहा है, लेकिन इस ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसका मतलब इस सिस्टम में बोल सकता हूं कि इसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट तो हो ही रहा है, रेजोनेंस एज वेल एज मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक क्यों बोला, मेसोमेरिक होता है तो ग्रुप की वजह से इस पाई सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाया जा रहा है, तो इसमें केवल रेजोनेंस था, लेकिन इसमें रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों होगा, इसीलिए मैं रेजोनेंस इफेक्ट बोलूं या मेसोमेरिक इफेक्ट बोलूं, दोनों एक ही टर्म होते हैं, दोनों साथ में टर्म आते हैं। पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर कोई ग्रुप इन्वॉल्व हो जाता है जो इस इलेक्ट्रॉन को या तो विड्रॉ करता है, डोनेट करता है, तो यहां पर डोनेट कर रहा है बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस ग्रुप की वजह से हो रहा है, इसीलिए इस ग्रुप का नाम बोल दिया जाएगा प्लस एम ग्रुप, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप, या इसको कभी कभी प्लस आर ग्रुप भी बोलते हैं, प्लस रेजोनेटिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेटिंग इफेक्ट। मतलब जो रेजोनेंस हो रहा है जिस ग्रुप की वजह से, उसे रेजोनेंस इफेक्ट बोल रहे हैं या मेसोमेरिक इफेक्ट बोल रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इस पाई सिस्टम से ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप क्या करेगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इस बार इसमें पाई सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन टूवर्ड द ग्रुप हो जाएगा, तो इस ग्रुप को मैं बोल दूंगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल देंगे। और इस सिस्टम में भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस इस ग्रुप की वजह से हो रहा है, तो इसमें ये रेजोनेंस इफेक्ट तो होगा ही होगा, साथ में मेसोमेरिक इफेक्ट भी होगा, और इस मेसोमेरिक इफेक्ट को चलाने वाला ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, माइनस एम ग्रुप बोलते हैं या माइनस आर ग्रुप बोलते हैं। तो किसी भी, देखिए ध्यान से, इंडक्टिव इफेक्ट में, मेसोमेरिक इफेक्ट में आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ चुका है कि इंडक्टिव इफेक्ट में किसी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर। यहां पर तो किसी पाई सिस्टम में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है, जो डीलोकलाइजेशन शो कर रहा है, उस डीलोकलाइजेशन को चलाने वाला कोई ग्रुप अगर लगा दिया जाए तो उसके अंदर मेसोमेरिक इफेक्ट हो जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। इसमें केवल रेजोनेंस इफेक्ट था बच्चों जो हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, हम लोग यही पढ़ के आए, रेजोनेंस इफेक्ट कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, कॉन्जुगेशन चाहिए होता है, कॉन्जुगेशन होता है तो डीलोकलाइजेशन होता है, और वो डीलोकलाइजेशन किसके थ्रू होता है, रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू होता है।
तो यहां पर आप क्लियरली इन तीनों में आप बिल्कुल क्लियर कर पा रहे हैं, ये ए लगा सकते हैं, ये बी लगा सकते हैं, ये सी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हो तो रेजोनेंस में इस पाई सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा, अवे फ्रॉम द ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इसका मतलब रेजोनेंस उधर तरफ मूव करेगा। डी लोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स का अवे फ्रॉम द ग्रुप होगा, अवे फ्रॉम द ग्रुप होगा बच्चों, जब अवे फ्रॉम द ग्रुप होगा। लेकिन इसमें जब यहां पर ग्रुप लगा हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इसका मतलब यहां पर टूवर्ड द ग्रुप होता है, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को -m और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को हम बोलते हैं +m ग्रुप। तो बच्चों मीजोमेरिक इफेक्ट में हम लोग समझ चुके हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट को ही रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। और रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट उस पाई सिस्टम में जो कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम होता है उसमें ग्रुप की वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है रेजोनेंस के थ्रू, उसी को हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। तो बच्चों हम समझते ये हैं अब कि +m ग्रुप कौन से होते हैं, -m ग्रुप कौन से होते हैं, और -m और +m ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर हो रहा है। और जैसे ही हमें किसी पाई सिस्टम में कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट समझ में आ जाएगा, के बाद में हम उसके एप्लीकेशन भी समझ लेंगे। जैसे याद करो इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने लास्ट क्लासेस में मैंने आपको डिस्कस किया था, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बताया था आपको कि एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, एसिडिटी ऑफ कंपाउंड, बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड को कंपैरिजन करना सीखा था। ऐसे ही हम मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से उन कंपाउंड की स्टेबिलिटी, उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी को भी अरेंज कर सकते हैं इन प्लस और -m ग्रुप का अगर हमें आइडिया हो जाए तो। बच्चों हम लोग 1 बाय 1 करके किसी भी पाई सिस्टम में, अब मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है ये बिल्कुल आपको कंफर्म समझ में आ गया है। पाई सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन या इलेक्ट्रॉन का विड्रॉवल बाय रेजोनेंस, बस यही स्टेटमेंट, रेजोनेंस के थ्रू। और रेजोनेंस कहां होता है ये हम सब जानते हैं बच्चों, जहां पर कॉन्जुगेशन होता है ऑर्गेनिक सिस्टम में, जहां पर कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन कितने टाइप का होता है ये रेजोनेंस में हम सीख के आए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख के आए हैं। 3 टाइप का कॉन्जुगेशन होता है, पाई से पाई कॉन्जुगेशन होता है। और कॉन्जुगेशन होने के लिए क्या चीज होना जरूरी होता है बच्चों, एक तो p ऑर्बिटल का एडजेसेंट में होना और p ऑर्बिटल का एक दूसरे के पैरेलल में होना, तभी वहां पर कॉन्जुगेशन मिलेगा डबल बॉन्ड के अल्टरनेशन का। दूसरा होता है पाई से p सिस्टम में, p ऑर्बिटल में, पाई के एडजेसेंट में कोई p ऑर्बिटल बैठा हो तो उसमें पाई टू p ऑर्बिटल बोलते हैं। दूसरा लोन पेयर के बगल में कोई पाई सिस्टम बैठा हो बच्चों, लोन पेयर के बगल में क्या बैठा हो, कोई पाई सिस्टम बैठा हो। और लोन पेयर के बगल में कोई पाई सिस्टम बैठा है, लोन पेयर के बगल में कोई पाई सिस्टम बैठा है, तो वहां पर तो रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट शुरू हो जाएगा। उस पाई सिस्टम के बगल में कोई दूसरा पाई सिस्टम जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उसके बगल में बैठा होगा, तो इसका मतलब इसके पैरेलल में आ जाएगा, और पैरेलल में आते ही इसके अंदर डीलोकलाइजेशन होगा, लेकिन इस ग्रुप की वजह से होगा, ये खींचेगा एक तरफ से, तो इसको -m ग्रुप और इसको +m ग्रुप बोलते हैं बच्चों। तो बात हम शुरुआत करते हैं। जैसे किसी भी पाई सिस्टम में अगर हम बात करें, जैसे हमने बच्चों यहां पर कोई हमने पाई सिस्टम मैंने बेंजीन लिया और इसके ऊपर हमने लिख दिया NH2, इसके पास में लोन पेयर होते हैं, राइट। दूसरा हमने क्या लिखा, यहां लिखा मैंने बेंजीन, और बेंजीन से, बेंजीन है कोई भी पाई सिस्टम ले लीजिएगा, इसके ऊपर लगा दिया हमने C डबल बॉन्ड O और यहां पर लगा दिया H। तो बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर पाई सिस्टम में उसके एडजेसेंट में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आ रहा है। तो आप जानते हैं जब लोन पेयर आएगा तो ये लोन पेयर यहां पर कौन सा सिस्टम होगा, कॉन्जुगेशन, लोन पेयर टू पाई सिस्टम में यहां पर कॉन्जुगेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। अगर लोन पेयर कहीं सिस्टम में बैठा हुआ है और वो कॉन्जुगेशन के या पाई सिस्टम के बिल्कुल एडजेसेंट में आ रहा है तो लोन पेयर से शुरुआत होगी, और लोन पेयर क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, लोन पेयर डोनेट करेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो इसका मतलब यहां पर आप रेजोनेंस तो बनाना सीख आती है आपको। NH2 इसके पास में डबल बॉन्ड बन गया, जैसे रेजोनेंस आप सीखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर माइनस, डबल बॉन्ड, इस पर प्लस आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर क्या होगी प्यारे बच्चों, इंक्रीज हो गई, और NH2 ने लोन पेयर दे दिया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई इसकी, डिक्रीज हो गई, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर आ गई। कहां पर आई, ऑर्थो पैरा पर आती है, वो देख लेंगे हम लोग आगे चल के।
अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर कार्बन के बगल में डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। तो इधर शिफ्ट करने पर आपको क्या दिखा, यहां पर ये बेंजीन आया, बेंजीन पर ये डबल बॉन्ड C O नेगेटिव चार्ज। कैसे बनते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग सीख चुके हैं अच्छे से, कैसे डीलोकलाइज होना है। इसके बाद में यहां पर बॉन्ड टूट गया, इस पर क्या आएगा बच्चों, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड आ गया। तो आप देखो इस बार बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें जब ये वाला ग्रुप कौन सा बच्चों, आप समझ चुके हैं, ये वाला ग्रुप -M ग्रुप है और ये वाला ग्रुप कौन सा आपका +M ग्रुप है। तो +M ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करने के बाद में खुद के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और बेंजीन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन इस पाई सिस्टम से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, -M ग्रुप लगा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये। तो बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज, तो इस बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम पर बेंजीन पर क्या हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आप आगे मूव ऑन करेंगे, अभी थोड़ी देर में अच्छे तरीके से बातें सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी बढ़ेगी तो क्या इफेक्ट होगा ऑर्गेनिक सिस्टम्स पर। बच्चों उसकी रिएक्टिविटी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, जो आप लोग यहां सीखेंगे और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों ये, राइट। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर क्या हो जाएगी, इस बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। ये सब इस रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से हो रहा है, जो इसके ग्रुप इसको ड्राइव कर रहे हैं। ग्रुप लगे हुए, ग्रुप पाई सिस्टम से लगा हुआ ग्रुप ड्राइव कर रहा है। हमने रेजोनेंस में तो क्या कर दिया था, रेजोनेंस का तो बॉन्ड तोड़ दिया था हमने और डीलोकलाइज हो रहा था, रेजोनेंस सिस्टम के थ्रू हो रहा था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू हो रहा था, वो बना के हमने देख लिया था इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहां पर ग्रुप आने की वजह से रेजोनेंस किधर शिफ्ट होगा, डीलोकलाइजेशन किधर शिफ्ट होगा, वो उस पर लगे हुए ग्रुप डिसाइड करेंगे। वो +M ग्रुप है या -M ग्रुप है। +M ग्रुप और -M ग्रुप आपको पहचानने पड़ेंगे, कौन +M ग्रुप होता है कौन -M ग्रुप होता है बच्चों। तो +M ग्रुप आने की वजह से पाई सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और -M ग्रुप आने की वजह से पाई सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, डिक्रीज हो जाती है। पाई सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखना मेरी बात को, ये जो ग्रुप आ रहे हैं ना +M -M, उस पाई सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा और थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारे पास में कोई पाई सिस्टम यहां पर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, मान लिया OR लगा हुआ है, लोन पेयर लगे हुए हैं, तो ये पाई सिस्टम है और इसके कॉन्जुगेशन में है। तो बच्चों ये तो हमारा पता है कि ये लोन पेयर रख रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब +M ग्रुप होगा। तो आप सोचिए जब इलेक्ट्रॉन +M ग्रुप लगा हुआ तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस पाई सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई सिस्टम में इंक्रीज हो जाएगी। अरे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना यार ये, लेकिन अगर यहां इस सिस्टम पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, डबल बॉन्ड का भी सीख जाएंगे, कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कौन +M है कौन -M है, ये सब कुछ आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। बस आप बात थोड़ा सीखिए, इस पाई सिस्टम पर ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, क्योंकि ये वाला ग्रुप जो होता है मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, -M ग्रुप होता है। तो आप समझ चुके होंगे इस पाई सिस्टम पर इस बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप बताइए मुझे, इस पाई सिस्टम पर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा है कि इस पाई सिस्टम पर डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो प्यारे बच्चों मुझे बताइए आप कि जब +M ग्रुप लगा है किसी पाई सिस्टम से, तो उस पाई सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। ये पाई बॉन्ड पाई सिस्टम कोई बड़ा से बड़ा लगाओ, तो इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करना पसंद करेगा, न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करना पसंद करेगा।
और इलेक्ट्रॉन रिच से हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ही रिएक्ट करना पसंद करता है बच्चों। तो हम लोग इस पाई सिस्टम में मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से इसकी रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टिविटी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी, तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल से फास्ट रिएक्शन करेगा, बहुत ही तेजी से रिएक्शन करेगा, जाके इससे चिपक जाएगा। लेकिन यहां पर न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वहां पर जाना पसंद करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो बच्चों ये जो हम लोग ऑर्गेनिक सिस्टम में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का खेल खेलते हैं ना बच्चों, ये हम उस एल्कीन पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किस पर है, उसी के हिसाब से उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके जेई मेंस एडवांस में, नीट जेई मेंस एडवांस में रिएक्टिविटी ऑर्डर लगाने के लिए आता है, इलेक्ट्रोफिलिक की रिएक्टिविटी लगाइए और न्यूक्लियोफिलिक की रिएक्टिविटी लगाइए। तो आप लोग अगर इस प्लस एम माइनस एम ग्रुप का आइडिया होगा तभी आप उसकी रिएक्टिविटी का सही ऑर्डर लगाएंगे बच्चों, वरना उसको रटते घूमते फिर हम लोग, और रटने का तो हमारा एग्जाम में कोई काम ही नहीं है बच्चों। तो आपको इस बात को समझना है। आगे बहुत सारी चर्चाएं होगी इनके ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा। पहले इस चीज को हम समझ लेते हैं कि प्लस एम ग्रुप कौन कौन से होते हैं, माइनस एम ग्रुप कौन कौन से होते हैं, और इनकी स्ट्रेंथ को लगाना सीख जाएं। कौन प्लस एम ज्यादा होगा, कौन प्लस एम में पावर कम होगी, माइनस एम की पावर किसी में ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, तो आप लोग इसका ऑर्डर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही कन्फाइंड तरीके से आज आप उसको सीख जाएंगे आप। तो बच्चों हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, प्लस एम ग्रुप क्या होता है, माइनस एम ग्रुप कौन कौन से होते हैं, प्लस एम ग्रुप करता क्या है, इसकी बात हमें यहां पर समझ में आ गई है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है। इसी से हम लोग इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने प्लस एम प्लस आई और माइनस आई की वजह से कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी लगाना सीखी थी। ऐसे ही हम लोग इसकी हेल्प से उन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी भी लगा सकते हैं और लगाना सीखेंगे, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बच्चों। तो हम शुरुआत करते हैं प्लस एम ग्रुप की। तो सबसे पहले हम प्लस एम ग्रुप देखते हैं। प्लस एम ग्रुप मतलब पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। हम जानते हैं प्लस एम ग्रुप तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये हम भली भांति जानते हैं, इससे वाकिफ है भली भांति। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर किसको, पाई सिस्टम को। बच्चों इंडक्टिव में और मीजोमेरिक में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वो पाई सिस्टम से नहीं जुड़ा होता, वो किसी सैचुरेट कंपाउंड से जुड़ा होता है जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, या इलेक्ट्रॉन को। ये तो पाई बॉन्ड के थ्रू, डी लोकेलाइजेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो बच्चों पाई प्लस एम सिस्टम, प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की पहचान करने के दो तरीके, और दो तरीके क्या मेरे प्यारे बच्चों, एक तो होता है कि भाई लोन पेयर, समझिए ध्यान से, लोन पेयर प्रेजेंट एट की एलिमेंट। अरे की एलिमेंट का मतलब शुरुआत वाला एलिमेंट जिससे वो किसी दूसरे एटम से जुड़ा है डायरेक्टली। किसी की एलिमेंट पर प्रेजेंट लोन पेयर दिख जाए, किसी भी की एलिमेंट पर लोन पेयर दिख जाए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे क्लोरीन जुड़ा है, लोन पेयर भर भर के पड़े हुए हैं, लोन पेयर प्रेजेंट एट की एलिमेंट, वो भी क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होगा। क्लोरीन लोन पेयर भर भर के पड़े होंगे, इसका मतलब प्लस एम ग्रुप कैटेगरी में। ब्रोमीन पर भी लोन पेयर भर भर के पड़े होंगे। आयोडीन लोन पेयर पड़े होंगे बच्चों। OH लोन पेयर, NH2 लोन पेयर होंगे जी। अरे O है मैंने कहा की एलिमेंट पर, CH3 देखो ये ऑक्सीजन है, की एलिमेंट है, डबल बॉन्ड नहीं है, इसके पास में लोन पेयर आ गए। NH C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पर लिख दिया मैंने SR लोन पेयर, जैसे लिख दिया मैंने PR2 लोन पेयर। ये सब के सब बेटा न्यूट्रल एलिमेंट है, जिनके की एलिमेंट पर शुरुआत वाले एटम से जिससे वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है किसी भी पाई सिस्टम से, वो उसके पास में लोन पेयर होंगे। तो बच्चों वो हमारा क्या होगा, प्लस एम ग्रुप होगा। पहली बात हो गया। अब इसका ऑर्डर की बात बाद में करेंगे हम लोग, आगे चलते हैं। दूसरा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा हो गया एनायनिक
एनायनिक स्पीसीज, एनायनिक स्पीसीज विद लोन पेयर, एनायनिक स्पीसीज भी हो, साथ में क्या हो बच्चों, लोन पेयर भी हो। जैसे जैसे O नेगेटिव लोन पेयर लगे हुए हैं, नेगेटिव चार्ज भी है, लोन पेयर भी आ गया। NH नेगेटिव लोन पेयर भी लगा हुआ है, राइट। CH2 नेगेटिव लोन पेयर भी लगा हुआ है, एक्सेट्रा लगा दीजिए। ये हमारे क्या होंगे बेटा, ये भी हमारे प्लस M ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, लोन पेयर से सारा डील होगा। आप लोन पेयर देख के पहचान जाएंगे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन, तो मोस्ट ऑफ चीजें तो आप लोग लोन पेयर देख के पहचान जाएंगे। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज भी हो और लोन पेयर भी आ रहा हो तो बच्चों, प्यारे बच्चों, वो भी हमारा क्या होता है, प्लस M कैटेगरी में आता है। थर्ड अगर बात करें पॉजिटिव, फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज, फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज, फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज विद लोन पेयर, लोन पेयर ऑन की एलिमेंट, ऑन की एलिमेंट, की एलिमेंट पर फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें N डबल बॉन्ड O लोन पेयर भी है और इस नाइट्रोजन से लगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बच्चों मेरी बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास में लोन पेयर भी है, तो ये भी प्लस M कैटेगरी में ही आता है, ये भी प्लस M कैटेगरी में भी आता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट भी है जो माइनस M कैटेगरी में भी आते हैं, उनकी हम बाद में चर्चा करेंगे, उनकी हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम लोग टोटल जो ग्रुप होते हैं प्लस M कैटेगरी में वो लिख रहे हैं। किसी भी पॉजिटिव चार्ज, जैसे मैं लिख दिया ऑक्सीजन, सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, यहां पर लोन पेयर है और फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज भी मिलेगा आपको यहां पर। तो ये भी क्या होता है बच्चों, प्लस M कैटेगरी में आता है। एक्सेट्रा लगा लीजिए, हालांकि हमारा काम तो बस इससे ही बन जाता है। तो ये हमारे सारे प्लस M ग्रुप होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्लस M ग्रुप हमारे ये होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले हैं। अरे सीधी बात है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। अरे जिनके पास इलेक्ट्रॉन होगा उसकी पहचान तो लोन पेयर ही तो है भाई, सबके पास लोन पेयर है। नेगेटिव चार्ज वाला आ गया तो और अच्छी बात है, पॉजिटिव चार्ज वाला आ गया लेकिन साथ में लोन पेयर भी तो है उनके पास। लोन पेयर जरूर होना चाहिए, लोन पेयर जरूर होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो हम लोग यहां से आप बड़े तरीके से, बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। अब अगर मैं इनकी बात करूं कि इन सभी में से कौन ज्यादा प्लस M ग्रुप दिखाएगा, कौन कम प्लस M ग्रुप दिखाएगा, सबसे पहले की अगर बात करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत ही खास है। पहली अगर बात करें बच्चों ग्रुप के अंदर, इन ग्रुप के अंदर जो भी मैंने ग्रुप लिखे यहां पर, ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, सभी जानते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अरे टॉप टू बॉटम जाओगे तो बच्चों उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो प्लस M पावर भी डिक्रीज होती है। इस बात को आप समझ लीजिएगा भाई। इसके पास भी लोन पेयर रहेंगे, इनके पास भी लोन पेयर रहेंगे ना, सबके पास लोन पेयर है ना। अब सबके पास लोन पेयर, इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि सबकी प्लस M की पावर सेम रहेगी, नहीं, सबकी प्लस M पावर सेम नहीं रहेगी। ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम जाते हैं ना हम लोग, तो जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसकी प्लस M पावर भी कम होगी। ये बात समझ लेना, जान लेना। क्यों होता है ऐसा? अगर ऐसे की अगर बात आए तो बच्चों, अगर मैं बात करता हूं यहां पर, ऐसा रीजन ये है कि स्पाइस सिस्टम से फ्लोरीन लगा हुआ है, स्पाइस सिस्टम से अगर क्लोरीन लगा हुआ है, स्पाइस सिस्टम से अगर ब्रोमीन लगा हुआ है और स्पाइस सिस्टम से अगर हमारा आयोडीन लगा हुआ है, तो बच्चों टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज एटम के इंक्रीज होते हैं। अगर बात करें तो इसका p ऑर्बिटल, देखो ये तो p ऑर्बिटल है ही कॉन्स्टेंटली, ये इसका p ऑर्बिटल है कॉन्स्टेंटली। स्पाइस सिस्टम का कार्बन का p ऑर्बिटल दिखा आपको सामने, देखो ये रहा। लेकिन जैसे मैं इन लोन पेयर वाले ग्रुप के पास जाऊंगा तो इसके पास भी p ऑर्बिटल होगा, तो इसके ये भी 2p ऑर्बिटल है, ये भी 2p ऑर्बिटल है, ये भी 2p ऑर्बिटल है, ये भी 2p ऑर्बिटल है। तो दोनों के बीच में ओवरलैपिंग बहुत बढ़िया होगी, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन बहुत अच्छा आसान होगा।
लेकिन जैसे नीचे गए क्लोरीन का साइज बढ़ गया, और क्लोरीन का साइज बढ़ते ही इसके p ऑर्बिटल का भी साइज बढ़ जाएगा। ये 2p हुआ, ये 3p हो गया। तो इसका मतलब इसमें लोन पेयर पड़ा है, इसके बाद में लोन इसकी ओवरलैपिंग जो होगी ना बच्चों थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि एक छोटे साइज का p ऑर्बिटल, एक बड़े साइज का p ऑर्बिटल, दोनों की ओवरलैपिंग में बहुत आसान अंतर आ जाएगा। जैसे आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन का तो p ऑर्बिटल और बड़ा हो जाएगा, प्यार और बड़ा हो जाएगा, तो इसके बाद में ओवरलैपिंग। तो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, प्लस m पावर घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि इनमें p और p का जो ओवरलैपिंग, अरे सीधी बात है बेटा, मीजोमेरिक के लिए सभी ऑर्बिटल का p ऑर्बिटल पैरेलल होना चाहिए और सेम साइज का होना चाहिए यार, तभी तो इलेक्ट्रॉन इक्वली जाएगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन इक्वली डीलोकलाइज होगा बच्चों। लेकिन अब इसमें एक तो p ऑर्बिटल छोटा है, एक बड़ा है, एक और ऑर्बिटल एक और बहुत बड़ा हो गया, तो इसमें तो कोई डीलोकलाइजेशन होगा ही नहीं। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर पुअर ओवरलैपिंग होनी शुरू हो जाती है, पुअर ओवरलैपिंग होनी शुरू होगी। तो इसका मतलब प्लस m पावर क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज होता चला जाता है। तो अगर मैं इनकी स्ट्रेंथ लगाऊं, ग्रुप में कोई भी ग्रुप होगा तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर उसकी प्लस m की पावर डिक्रीज होती है। तो अगर मैं इनमें लगाऊं प्लस m की स्ट्रेंथ लगाएं तो फ्लोरीन का प्लस m पावर ज्यादा होता है, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, ये प्लस m पावर बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन OH की और SH की, अरे ऑक्सीजन के नीचे आता सल्फर, फिर वही कंडीशन, फिर इसमें ऑक्सीजन की इसकी ज्यादा होती है। नाइट्रोजन की NH2 और PR2 की अगर बात करूं बच्चों तो इसका नाइट्रोजन के नीचे आता है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर उसकी प्लस m की पावर घटती है। ग्रुप में कोई भी लगा लेना, प्लस m की पावर डिक्रीज ही होती है। तो आप लोग ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम जाओगे तो प्लस m की पावर डिक्रीज होती चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग पुअर होती चली जाती है, p ऑर्बिटल का साइज बढ़ता चला जाता है। अरे ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और सल्फर का p ऑर्बिटल बहुत बड़ा हो जाएगा, 3p हो जाएगा, ये 2p और ये 3p हो जाएगा। 2p और 3p में ओवरलैपिंग कम होनी शुरू हो जाएगी बच्चों, तो उसका प्लस m पावर भी घटता चला जाता है। तो आप लोग जान लीजिए ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर, ग्रुप की बात कर रहा हूं, ग्रुप की बात कर रहा हूं बड़े प्यारे बच्चों, ग्रुप की बात कर रहा हूं, ये बात समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप प्लस m पावर लगाना सीख गए तो किसी भी कंपाउंड का रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आराम से निकालना सीख जाओगे। और बच्चों ये जनरली हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, नीट में, जेई मेंस एडवांस में क्वेश्चन भर भर के आते हैं इनके, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है। तो उसमें आपको उस इलेक्ट्रोफिलिक जब रेट कर रहे हैं आप, उसमें आपका प्लस m ग्रुप लगा होगा, पावर देख के आप बताना पड़ेगा किसका रेट ज्यादा होगा किसका रेट कम। बात में उस पर ही आने वाला हूं। तो बच्चा पहला कंपैरिजन का फैक्टर हो गया ग्रुप में ओवरलैपिंग पुअर होगी तो भैया उसका प्लस m पावर भी कम होगा। मतलब मैं यहां पर छोटी सी भाषा में बोल सकता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर घटती है तो प्लस m पावर भी घटेगी। ग्रुप में अगर बात करता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली, ग्रुप की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना पीरियड में, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, प्लस m पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना प्लस m पावर कम होगा। ऐसे मैं इसका एक आइडिया बना सकता हूं बच्चों, राइट। अगर मैं बात करता हूं पीरियड की, बच्चों, तो पीरियड में भी हम लोग लगाए, दूसरा कंपैरिजन का फैक्टर होता है पीरियड की। अगर बात करें इन पीरियड हम लोग सभी जानते हैं कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पीरियड की बात करो बच्चों में, प्लस m पावर, देखो ग्रुप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, पीरियड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ये बात समझ लेना। जैसे अगर कोई कहता है NH2, अगर यहां से कोई सिस्टम लगा हुआ है, यहां से क्या लगा होगा, आगे OH लगा होगा, इधर लगा होगा हमारे यहां पर F लगा होगा, यहां पर
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अरे भाई एक ही पीरियड के मेंबर है नाइट्रोजन, इसके बाद में ऑक्सीजन, इसके बाद में फ्लोरीन। तो बताइए ये नाइट्रोजन NH2 ग्रुप लगा होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो प्लस m पावर होगी ज्यादा, इसमें प्लस m पावर होगी थोड़ी और ज्यादा कम होगी। उसके जितना पीरियड में जिसकी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसका प्लस m पावर उतना ही कम हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, प्लस m पावर उतना ही कम हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं जिसमें जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इसके पास भी है, लोन पेयर इसके पास भी है, लोन पेयर इसके पास भी है। अरे इसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करेगा? कम देना पसंद करेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर डीलोकेलाइजेशन उसकी कंपेयर में कम हो जाएगा। तो बेटा ये प्लस m पावर आप लोग लगाओगे तो प्लस m पावर इसी तरह से लगाएंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियड में, किसी भी पीरियड में बात करेंगे आप लोग, पीरियड की बात करोगे तो लेफ्ट राइट जाने पर जो हमारा प्लस m पावर होता है वो डिक्रीज होता है। पहले दूसरी बात हो गई। तीसरी बात अगर हम जाने, अगर कोई भी स्पीसीज होगा जिसमें हम प्लस m ग्रुप देख रहे हैं, मैंने क्या बोला, एनायनिक स्पीसीज भी प्लस m इफेक्ट शो करती है, प्लस m ग्रुप होती है। तो बच्चों अगर हम बात करें कि जो एनायनिक स्पीसीज होती है, एनायनिक जितनी भी एनायनिक स्पीसीज होती है, एनायनिक स्पीसीज होती है उनका प्लस m पावर ज्यादा होता है उनके न्यूट्रल ग्रुप से। जैसे O नेगेटिव ज्यादा होगा OH की कंपेयर में। अरे एक तो लोन पेयर है, एक नेगेटिव चार्ज है तो ज्यादा नेगेटिव प्लस m पावर। जैसे NH माइनस होगा NH2 से ज्यादा। दूसरा इफेक्ट, एनायनिक का प्लस m पावर हमेशा ज्यादा होगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, एक तो नेगेटिव चार्ज, एक लोन पेयर, तो इनका तो एनायनिक स्पीसीज होगा प्लस m पावर में जीत जाएगा, प्लस m पावर ज्यादा होगा। चौथी बात अगर हम देखें बच्चों, स्टेरिक इफेक्ट। मेरी बात को ध्यान देना बच्चों। अरे स्टेरिक इफेक्ट में अगर मैं बात करता हूं OH की, अगर बात करता हूं मैं OR की, तो याद रखना माइनस I इफेक्ट अगर हम देख रहे थे तो OR का ज्यादा था, लेकिन अगर हम प्लस m पावर देखेंगे तो OH ज्यादा होता है OR से, क्योंकि इसका स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा होता है। ये बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, माइनस I इफेक्ट OR का ज्यादा होता है। पिछली क्लास में पढ़ा था हमने जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये माइनस I इफेक्ट OR का ज्यादा होता है, लेकिन प्लस m जो होता है OR का, OH का ज्यादा होता है और OR का कम होता है। ये बात आप समझ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और तीसरी अगर बात करूं बेटा, फिफ्थ अगर बात करें कि इसमें जैसे हमने मान लिया NH2 लोन पेयर है और इससे ग्रुप लगा है NH3 डबल बॉन्ड OCH3। तो बताइए दोनों में से किसका प्लस m पावर ज्यादा होगा? लोन पेयर इसके पास भी है, लोन पेयर इसके पास भी है। तो सोचिए, अरे इस NH के पास में C डबल बॉन्ड OCH3 लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसकी पावर डोनेट करनी कम हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना इसके पास में CO ग्रुप लगा हो तो वो उसके इफेक्ट को कम कर देता है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत ही खास बात। OH लिखा है अगर हमने हमारा, तो उसका ज्यादा हो जाएगा OC डबल बॉन्ड OCH3 टाइप का। इस बात को भी ध्यान रखना हमें, इस बात का भी बहुत 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 ध्यान रखना प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान रखना है। तो ये हमारा प्लस m इफेक्ट हो गया, प्लस m ग्रुप। अब मैं इन सभी का एक ऑल ओवर ऑर्डर अरेंज कर देता हूं, जिसकी बात आप उसको समझकर, उसको देखकर ही खत्म कर देंगे बच्चों। कि जो भी हमने यहां पर अलग अलग बताया कि भाई इस एनायनिक का ज्यादा होता है, इस नॉर्मल वाले ग्रुप से COCH3 वाले ग्रुप का ज्यादा होता है उसका। क्यों? क्योंकि यहां पर CO ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका मतलब इसका प्लस m पावर ऑटोमेटिकली कम ही हो जाएगा। राइट। अब इसी बात को मैं क्या करते हैं हम लोग, इस बात को हम लोग एक ऑल ओवर ऑर्डर में अगर लगा दें तो आप आसानी से समझ पाएंगे। ऑल ओवर ऑर्डर ऑफ प्लस m ग्रुप, प्लस m ग्रुप। हालांकि जो आपने देखा है, जो आपने पढ़ा है, इसी से सारी कहानी आप निपटा दोगे, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार एक ऑल ओवर ऑर्डर लगा देते हैं बच्चों। तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले एनायनिक सबसे ज्यादा प्लस m पावर दिखाता है। इसके बाद में न्यूट्रल ग्रुप होते हैं, वो भी 2p2p की ओवरलैपिंग होती है।
और उससे भी क्या होता है, न्यूट्रल ग्रुप होते हैं जिसमें 3p, जिसमें 4p, जिसमें 4d की ओवरलैपिंग होती है। तो इस बात को ध्यान रखना, एनायनिक वाले सबसे ज्यादा क्या होंगे बच्चों, एनायनिक वाले सबसे ज्यादा होंगे, एनायनिक वाले सबसे ज्यादा होंगे। इसके बाद में न्यूट्रल वाले होते हैं, जैसे जैसे मैं यहां पर आपका अरेंज करूं, मैंने यहां लिखा NH-, इसके बाद में O-, एनायनिक वाले हो गए। इसके बाद में न्यूट्रल वाले जिसमें 2p की ओवरलैपिंग पड़ी हुई है हमने, 2p की ओवरलैपिंग क्या होगी बच्चों, जैसे NH2, जैसे OH, जैसे OR। इसके बाद में क्या होगा बच्चों, NH, C++O, CH3, इसके बाद में O, C++O, CH3, और इसके बाद में आप सब जानते हैं फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। ये ऑल ओवर ऑर्डर, पहले एनायनिक वाले, फिर 2p वाले, इसके बाद में आपका 3p, 4p, 5p वाले लास्ट में आएंगे। एनायनिक वाले, फिर 2p वाले सारे, फिर 3p 4p वाले आ गए। तो इस बात से आप लोग एक आइडिया लग जाएगा, इसका प्लस m का पावर स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप यहां पर देख लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि बहुत ज्यादा ही काम आने वाला कॉन्सेप्ट है ये। अब जनरली हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 11th 12th क्लास में पढ़ते हैं या पढ़ रहे होंगे आप, कैसे भाई कि आप प्लस m ग्रुप ये होते हैं, माइनस m ग्रुप ये होते हैं, लेकिन जब स्ट्रेंथ लगाने के लिए आ जाता है तब बच्चों हमारा डब्बा गोल हो जाता है, तब बात हम लोग वहां पर मिस कर देते हैं, और उसी के बेसिस पर हमारे जनरली क्वेश्चन मिलते हैं इसकी एसिडिक की स्ट्रेंथ लगाने के लिए। अब 2+m ग्रुप वाले दो कंपाउंड लिख देगा। अब जब आपको पता ही नहीं होगा कि इन दो ग्रुप में से कौन सा ज्यादा स्ट्रेंथ में ज्यादा होता है, तो आप उसकी स्ट्रेंथ कैसे लगा दोगे, उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे लगा दोगे बच्चों। तो इस बात पर गौर करिएगा, इस बात को समझिएगा कि हम लोग जब हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ भी जाननी है। प्लस m मतलब पॉजिटिव म्यूजोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव म्यूजोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ भी जाननी है साथ साथ में बच्चों, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ लगाने के लिए क्वेश्चन आता है, तभी हमारा डब्बा गोल होता है। और डब्बा गोल होने का कारण यही है कि स्ट्रेंथ हम लोग नहीं जान पाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ हम लोगों को नहीं पता होती है। तो बच्चों हमने ऑल ओवर ऑर्डर है -m का, और -m का हमें ऑर्डर देख लिया है, ये हमारा ऑर्डर होगा। आप लोग देखते ही इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि भाई इसका ऑल ओवर स्ट्रेंथ कितना होगा, और कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पाई सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और पाई सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो रिएक्टिविटी मैकेनिज्म में एंटर कर जाएंगे, और मैकेनिज्म में कैसे कैसे रिएक्शन करेगा बच्चों, उस चीज को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब हम प्लस m पावर को समझ चुके हैं, प्लस m ग्रुप कौन कौन से होते हैं वो समझ चुके हैं। अब बारी आती है, अब मुद्दा आता है हमारा कि -m ग्रुप कौन कौन से होते हैं और उनकी स्ट्रेंथ कैसे लगाई जाए। फिर ऑल ओवर दोनों का इफेक्ट देखेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को मैनेज करता है, कैसे वो उसको स्टेबलाइज करता है, कैसे वो उसको डिस्टेबलाइज करता है। -m ग्रुप की बात करेंगे, नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करने जा रहे हैं प्यारे, राइट। तो हम समझ चुके हैं कि -m ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इस बात से हम रूबरू हैं, इस बात से हम वाकिफ है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो पाई सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब पाई सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होनी चाहिए, तभी वो किसी दूसरे पाई सिस्टम से इलेक्ट्रॉनों को लेगा, उस पाई सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उससे पाई इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। अब इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को भी समझने के लिए हमने इस -m ग्रुप को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले हम देखेंगे ग्रुप में, जो ग्रुप लगा हुआ है, जो भी इस पाई सिस्टम से ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप में देखेंगे कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होने के लिए उसके पास में खाली ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल होने जरूरी होंगे बच्चों। वेकेंट ऑर्बिटल जहां जहां होंगे
वेकेंट ऑर्बिटल जहां जहां प्रेजेंट होंगे वहां वहां पर वो इलेक्ट्रॉन को उसमें भर सकता है, मतलब पाई सिस्टम को परेशान करेगा, पाई सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, राइट। तो इसका मतलब सबसे पहली बात हम देख रहे हैं कि इस ग्रुप के पास में वेकेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए, वेकेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए। और हम सभी लोग जानते हैं बच्चों वेकेंट पी ऑर्बिटल कहां प्रेजेंट होगा, जैसे बोरोन एटम होता है, इस बोरोन एटम के पास में एक खाली पी ऑर्बिटल होता है जिससे किसी पाई सिस्टम से वो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। और भी बहुत सारे होते हैं, एल्युमिनियम होता है, मैं लिख सकता हूं यहां पर एल्युमिनियम भी लिख सकते हैं, एल्युमिनियम होगा। 13 ग्रुप के जो मेंबर होंगे उनके पास में, उनके कंपाउंड में, एलिमेंट के पास में पी ऑर्बिटल हमेशा वेकेंट ही रहता है। अच्छा चलिए पी ऑर्बिटल हो गया, देखते हैं हम समझ पाएंगे कि भैया ये तो हमारा प्लस माइनस एम कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरा क्या होगा, वेकेंट डी ऑर्बिटल बच्चों, वेकेंट डी ऑर्बिटल अगर होगा, और वेकेंट डी ऑर्बिटल आप जानते हैं थर्ड और फोर्थ और उसके ऑनवर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट आते हैं उन एलिमेंट के कंपाउंड में हमेशा डी ऑर्बिटल वेकेंट रहेगा। थर्ड पीरियड या उससे ऑनवर्ड के पीरियड के जितने भी एलिमेंट रहेंगे उनके पास में डी ऑर्बिटल रहेगा। जैसे क्लोरीन, अरे इनके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा रहेगा। क्लोरीन माइनस एम भी शो करता है और प्लस एम भी शो करता है, लोन पेयर भी है और इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे एलिमेंट आएंगे जो प्लस एम भी शो करेगा, जो माइनस एम, मतलब ये ग्रुप दोगले ग्रुप कह सकते हैं हम लोग, दोगले ग्रुप। हालात को देखकर अपने नेचर को चेंज कर लेते हैं, तो मैं बाद में लिखूंगा कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो प्लस एम भी होते हैं, मतलब लोन पेयर भी होता है और उनके पास में क्या होता है, डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है बच्चों। जैसे Pr2, मैं क्लियर लिखता हूं यहां पर, ये Pr2, यहां पर Cl2, Cl लोन पेयर रहेंगे और डी ऑर्बिटल रहेगा। इसके बाद में Br लोन पेयर भी और वेकेंट डी ऑर्बिटल भी होगा। आयोडीन लोन पेयर भी, सबके सब यार ये माइनस एम प्लस एम भी होंगे क्योंकि लोन पेयर भी तो आ रहा है इनके पास, लोन पेयर भी आ रहा मेरे प्यारे बच्चों, राइट। जैसे मैं लिख दिया Pme3+, इसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा। तो इस बात को समझ लीजिए, जिनके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल मिलेगा उनके पास में वो माइनस एम कैटेगरी ग्रुप होते हैं। दूसरा क्या होगा, पाई सिस्टम, जिसमें क्या होगा, वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल होते हैं बच्चों। पाई स्टार का मतलब के पास में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं बच्चों। अरे सीधी बात है, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिस ग्रुप में होगा ना उसके पास में वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग वेकेंट होता मेरे प्यारे बच्चों। वेकेंट होगा तो उसमें से पाई सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन वो पाई स्टार में भरेगा। जैसे NO2 होता है, डबल बॉन्ड O होता है, सिंगल बॉन्ड O होता है, इसके पास में क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड आ रहा है। जैसे हमारा C ट्रिपल बॉन्ड N आएगा, जैसे हमारा पास में क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O आएगा, H आ गया, C डबल बॉन्ड O, OH आ गया, C डबल बॉन्ड O, CH3 आ गया। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ईस्टर, जितने भी पाई सिस्टम्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पाई सिस्टम्स होते हैं। एल्कीन ही होता है, डबल बॉन्ड CH, एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये सारे इनके सभी के अंदर पाई स्टार ऑर्बिटल वेकेंट होता है। मतलब माइनस एम ग्रुप तभी होगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, और माइनस एम ग्रुप वो होते हैं जिसमें पाई ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल खाली पड़े होते हैं। और वो सिस्टम तो आपको देखने से मिल जाएंगे, देखने से पता चल जाएगा कि भाई कौन सा ऑर्बिटल है, कौन सा ग्रुप है जिसके पास में पी ऑर्बिटल रहेगा, जिसके पास में डी ऑर्बिटल रहेगा और जिसके पास में क्या रहेगा, वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल रहेगा। जितने भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप आते हैं वो सब के सब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाते हैं, माइनस एम कैटेगरी में अलाई करेंगे, माइनस एम कैटेगरी में। अब मैं इसका एक जनरल में इसका स्ट्रेंथ अगर मैं लगा दूं, इसका स्ट्रेंथ तो बड़ा आसान है, इसके स्ट्रेंथ में आपको कुछ नहीं करना बच्चों। अगर मैं स्ट्रेंथ लगाऊं, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस एम ग्रुप की बात करें, प्लस एम ग्रुप में तो हमने बहुत पंगा देखा, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं करना है। और इसके लिए याद रखना आपको NC
डी पी, ध्यान रखना है। मतलब नाइट्रोजन का कंपाउंड, इस पर फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस पर भी फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये वेकेंट ऑर्बिटल रहेंगे। इसमें क्या रहेगा, इसमें पाई स्टार वेकेंट रहेगा, इसमें क्या रहेगा, पाई स्टार ऑर्बिटल वेकेंट रहेगा। नाइट्रोजन का कोई भी कंपाउंड, कार्बन का कोई भी कंपाउंड, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, उनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहेगी। ध्यान रखना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नाइट्रोजन का कोई भी कंपाउंड जिसमें पाई स्टार डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा, पाई स्टार वेकेंट होगा। इसके बाद में किसका नंबर आएगा, वेकेंट डी ऑर्बिटल। बच्चों देखो, वेकेंट डी ऑर्बिटल, और ये क्या हमारा पी ऑर्बिटल वेकेंट है, लास्ट में बारी आएगी, वेकेंट पी ऑर्बिटल रहेगा। तो आप बात समझ चुके हैं कि सबसे पहले नाइट्रोजन का कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसे NO2, इसके बाद में आएगा C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन का अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इससे भी कम कौन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, C डबल बॉन्ड O, OH, मतलब कार्बन का कोई भी सिस्टम आएगा। तो इनकी स्ट्रेंथ ऐसे लगा सकते हैं, इनकी स्ट्रेंथ लगा सकते हैं। और भी अगर मैं बात करना चाहूं, NO2 किसे कार्बन का सिस्टम, जैसे C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O CH3 कर दें। अगर ये CH3 लगाए ना, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका पॉजिटिव चार्ज कम करता चला जा रहा है, इसका पाई स्टार कम करता चला जा रहा है। C डबल बॉन्ड OR तो इलेक्ट्रॉन लोन पे डोनेट करेगा, तो इसका मतलब इसकी पावर भी ऐसे कम होती चली जाएगी। मतलब ध्यान रखना है आपको, इससे सारा मामला समझ में आ जाएगा कि कौन ज्यादा डोमिनेंट रहेगा, किसकी पावर ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी। NO2 मतलब पहले नाइट्रोजन का कंपाउंड जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड रहेगा, फिर कार्बन के अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें पाई स्टार वेकेंट रहेगा, फिर बारी आएगी डी ऑर्बिटल की, फिर बारी आएगी पी ऑर्बिटल की, फिर बारी आएगी डी ऑर्बिटल की, और फिर बारी आएगी पी ऑर्बिटल की। तो पूछे कि भैया इनमें से सबसे बताइए कि प्लस माइनस आई पावर किसकी ज्यादा होगी। तो आप जानते हैं कि C डबल बॉन्ड O के बगल में CH जो होता है, वो उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता है, एक खाली खाली पड़ा रहता है, तो ये ज्यादा माइनस आई शो करेगा। इसमें Cl, इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास में क्या होगा बेटा, इसके पास में क्या होगा, हमारे पास में पाई स्टार खाली होगा, और नाइट्रोजन का पाई स्टार ज्यादा होता है। OH और CH3, OH और OCH3 बच्चे, OH और OCH3, इसमें से OH ज्यादा होगा, लेकिन PME3 और NME3, अरे नाइट्रोजन के पास में क्या होगा, नो वेकेंट डी ऑर्बिटल, इसके पास में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, P के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है रे। तो इसका मतलब जिसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल हो तो उसका माइनस आई पावर ज्यादा होता है। इस बात से आप लोग समझ चुके हैं, ये बात आप जान चुके हैं। बहुत ही आसान है ये तो, माइनस आई ग्रुप में कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, बस आपको समझ लेना है कि भाई नाइट्रोजन का कोई भी कंपाउंड जिसमें अनसैचुरेट है वो ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगा, जिसमें माइनस आई स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। कार्बन जो अनसैचुरेट वाला है उस नाइट्रोजन से कम रहेगा, और उससे भी कम डी रहेगा जिसके पास डी होगा, और डी से भी कम होगा जिसके पास में खाली पी ऑर्बिटल रहेगा। तो उससे आप लोग आइडिया लगा लोगे कि किसकी पावर ज्यादा है, किसकी पावर कम है, राइट। ये बात आपको समझ लेना है। और डबल बॉन्ड O की बगल में लगा हुआ ग्रुप चेक कर लेना, अगर H है तो ये H इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, ये पाई स्टार खाली का खाली पड़ा रहता है, तो ये ज्यादा माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। लेकिन इसके बगल में CH3 ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, पाई स्टार को भर देता है, तो इसका माइनस आई एम इफेक्ट थोड़ा और कमजोर हो जाता है। और भी लगा दोगे, अगर डबल बॉन्ड O और बगल में OCH3 लगा दिया तो इसके पास तो साक्षात लोन पेयर आ गए, तो ये तो इसके पाई स्टार को और भी भर देगा, तो मतलब इसमें माइनस एम स्ट्रेंथ तो और भी घट जाएगी, माइनस एम स्ट्रेंथ तो और भी घट जाएगी। तो बच्चों इस चीज से हम लोग समझ चुके हैं, इस चीज से हम लोग रूबरू हो चुके हैं कि माइनस एम इफेक्ट क्या होता है और प्लस एम इफेक्ट क्या होता है। माइनस एम इफेक्ट क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट क्या। अब हम क्या करते हैं कि टोटल प्लस एम माइनस आई प्लस आई का एक टेबल बनाते हैं, और इनमें कुछ ग्रुप हम इंक्लूड करते हैं। उससे पहले हम एक चीज और जान लेते हैं बच्चों, कुछ ऐसे दोगले ग्रुप होते हैं जो माइनस एम ग्रुप के साथ साथ में प्लस एम ग्रुप भी शो करते हैं। तो मैं यहां पर एक छोटा सा पार्ट लिख देता हूं आपको,
वो मॉलिक्यूल को देखकर, सिचुएशन को देखकर अपने नेचर को बदल लेता है। इस बात को समझ लेना। तो मैं यहां पर -m और +m ग्रुप में कुछ ग्रुप कॉमन लिख रहा था, और वो कॉमन ग्रुप कौन से हैं उनको समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहले अगर बात करें एडजस्टेबल ग्रुप, हम लोग लिखते हैं एडजस्टेबल ग्रुप होते हैं। एडजस्टेबल ग्रुप का मतलब जो +m ग्रुप भी शो करते हैं, -m ग्रुप भी शो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नीट जेईई मेंस एडवांस का, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन होता है कि कौन सा ग्रुप होता है जो +m भी शो करता है और -m। पहला ग्रुप N डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर भी होगा। अब लोन पेयर भी होगा तो +m ग्रुप भी होगा, और -m ग्रुप में पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई स्टार खाली होगा। डबल बॉन्ड देखते ही आप समझ जाओ कि -m ग्रुप भी होगा। दोनों इफेक्ट शो करेगा प्यारे बच्चों। दूसरा अगर हम बात करें क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन पर लोन पेयर तो है ही, क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो -m +m दोनों ही शो करेगा। ब्रोमीन भी लोन पेयर और डी ऑर्बिटल है, दोनों ही शो करता है। तो बच्चों हम लोग ऑल ओवर +m ग्रुप, -m ग्रुप, +I ग्रुप और -I ग्रुप जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और इनका सबका स्ट्रेंथ हम लगाना सीख चुके हैं। अब ऑल ओवर हम लोग ग्रुप पर अप्लाई करते हैं, कौन सा ग्रुप दोनों इफेक्ट शो करेगा, कौन सा अलग अलग शो करेगा, और कौन सा ग्रुप कौन से इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। हम इसी फ्लो चार्ट से जो हमने टेबल बनाई हुई है, इस टेबल से हम लोग समझ पाएंगे कि कौन सा ग्रुप कौन से इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों अब हम यहां पर जानते हैं कि जैसे मैंने यहां पर लिखा है कि OH लिखा है, अब OH पर लोन पेयर हम सब लोग जानते हैं कि इसके पास लोन पेयर होते हैं। मैंने +m ग्रुप वो होता है जिसपे लोन पेयर नेगेटिव चार्ज होते हैं, -m ग्रुप वो होता है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं या वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। +I ग्रुप वो होता है जिसके पास में एनायनिक, एल्काइल और आइसोटोपिक AAI मैंने ट्रिक बताई थी, एनायनिक वाले ज्यादा होते हैं। एल्काइल ग्रुप पर +I इफेक्ट को मेजर करने के लिए DBN रूल लगाया जाता है, और -I इफेक्ट जो होता है वो हम DNP रूल का यूज करते हैं, जिससे कि एल्काइल पर लगे हुए -I ग्रुप की स्ट्रेंथ हम पता कर सके। इसके बाद में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिस पर पॉजिटिव चार्ज वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, उसकी ज्यादा होती है पावर -I, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, फिर ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और लास्ट में हाइब्रिडाइजेशन देखना है। तो इससे हम लोग यहां पर बता पाएंगे, इससे हम लोग यहां पर चेक कर पाएंगे कि कैसे किस तरीके से हम लोग यहां पर बताता है। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं, सबसे पहले OH की पावर देखें तो भैया OH पर लोन पेयर दिखा है, +m ग्रुप होगा, -m ग्रुप पर ना इसके पास वेकेंट ना मल्टीपल है, छोड़ देंगे। इसके पास में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है और ना ही इसके पास एल्काइल, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। -I ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप, अरे ग्रुप है तो इसका मतलब -I इफेक्ट OH शो करता है। -I इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। आगे चेक करते हैं। नेक्स्ट यहां देखें इसके पास नेगेटिव है, शो करेगा बच्चों, देख सकते हैं यहां पर शो करेगा ये। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, इसके बाद में वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, छोड़ देंगे, नहीं होगा। यहां देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज है इसके पास में, स्पीसीज के पास में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये +I ग्रुप शो करेगा, -I ग्रुप नहीं करेगा कि इसके पास में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अच्छा जी, आगे नेगेटिव चार्ज दिख गया, नेगेटिव चार्ज वाला हो गया +I ग्रुप। अब देखिए OCH3 लोन पेयर है तो +m तो शो करेगा, ये नहीं शो करेगा, आप देख पा रहे हैं इसके पास में OCH3 यहां पर शो नहीं करेगा, लेकिन ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी OCH3, तो इसका मतलब ये शो करेगा। राइट, अब स्ट्रेंथ में कौन ज्यादा कौन कम हो गए हम समझ चुके हैं। बेंजीन, बेंजीन मैंने बोला था कि बेंजाइल ग्रुप लगा होगा तो ये +m भी शो करता है, -m भी ग्रुप शो करता है, दोनों ही ग्रुप शो करता है बच्चों। वो कंडीशन सिचुएशन दोगले ग्रुप होते हैं, ये मैंने बोला दोगले ग्रुप होते हैं, सिचुएशन के बेसिस पर अपने नेचर को चेंज कर लेते हैं। अब इसके एप्लीकेशन पे आएंगे तो ये बात आप सीख पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। ऑल ओवर में किसी मॉलिक्यूल पर +m कब लगेगा, -m कब लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन कब लगेगा, रेजोनेंस कब लगेगा, जब हम इस टॉपिक को कराएंगे। ऑल ओवर इफेक्ट सबका, सारे डिसलोकेशन इफेक्ट का
जब हम लोग एक मॉलिक्यूल पर लगने वाला इफेक्ट शो करेंगे तब हम समझ पाएंगे कि कब बेंजीन प्लस एम शो करेगा, कब बेंजीन माइनस एम शो करेगा। अब इसके पास में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, एल्काइल ग्रुप नहीं, छोड़ देंगे, लेकिन इसमें ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और हाइब्रिडेशन भी अलग होता है, तो इसका मतलब ये शो करेगा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ गया, प्लस एम माइनस एम दोनों शो करेगा। ये शो नहीं करेगा नेगेटिव चार्ज नहीं, लेकिन ये शो करेगा क्योंकि हाइब्रिडेशन होगा इसका अलग। इसमें क्या करे बच्चों, लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर तो शो करेगा, ये नहीं शो करेगा। इसके बाद में ये भी शो नहीं करेगा, ये आपका शो करेगा ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा। NH लोन पेयर दिख रहा है आपको, लोन पेयर शो करेगा, दिख जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर शो नहीं होने वाला है बच्चों। और आगे बात करें आप लोग, NHCO लगा है तो प्लस आई तो शो नहीं करने वाला क्योंकि नेगेटिव चार्ज एल्काइल चाहिए, हाँ ये शो कर सकता है हमारा। इसके बाद में N, मैंने बोला था कि प्लस एम और माइनस एम दोनों शो करेगा, दोनों शो करेगा। इसके बाद में यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन ये शो करेगा। लेकिन यहां पर देखिएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ गया, ये नहीं शो करेगा, ये शो करने वाला है। इसके बाद में क्या होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, एल्काइल ग्रुप ने, ये भी शो नहीं करेगा। और ये क्या करेगा, आपका प्लस है, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये शो करेगा। इसमें ये भी नहीं करने वाला है, ये करने वाला है, ये भी नहीं करेगा इसमें। इसके बाद में ये शो करेगा। NO2 भी नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा। तो आप लोग समझ चुके हैं कि कब प्लस एम, कब माइनस एम और कब ये ग्रुप शो करने वाले। तो बच्चों इस बात से आप बिल्कुल रूबरू हो चुके हैं, कौन से ग्रुप का इफेक्ट कब लगने वाला है, कब नहीं लगने वाला है। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट और बहुत सारी बातें कर चुका हूं। लगभग सभी बातों को से आपको मैं रूबरू करा चुका हूं और सभी बातें आपको, सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आ चुके हैं बच्चों। अब हम मीजोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशन पढ़ने जाएंगे और एप्लीकेशन से हम समझेंगे कि इस मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से, प्लस एम और माइनस एम की वजह से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड पर किस तरह से ये प्रभाव डालता है, किस तरह से इनको ये इफेक्ट करता है और किस तरह से इनकी स्टेबिलिटी इफेक्ट होती है बच्चों। तो बात हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट की बातें सब कर चुके हैं, हम स्ट्रेंथ भी लगाना सीख चुके हैं। कौन कौन से ग्रुप क्या शो करेगा बच्चों, मैंने इसके ऊपर मैंने दोबारा से लिख दिया है, कौन कौन सा ग्रुप क्या क्या कब शो करेगा, ये बात आप सब लिख चुका हूं और आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गई है। तो आप लोग किसी टाइप का क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं आप। और जीओसी में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, आप अभी थोड़ा एक हाइपर कॉन्जुगेशन और बचा हुआ है, हाइपर कॉन्जुगेशन बचने के बाद में हमारे किसकी इफेक्ट बची और इनका सबका ऑल ओवर इफेक्ट देखना है किसी मॉलिक्यूल, ऑल ओवर, मीजोमेरिक का भी, इंडक्टिव इफेक्ट का भी, हाइपर कॉन्जुगेशन का भी, इन सभी का ऑल ओवर इफेक्ट अगर समझा आ जाएगा और समझ में 100% आएगा, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली इन सब पर बात कर चुके हैं। इनका एप्लीकेशन भी अलग अलग हम पढ़ रहे हैं और इन एप्लीकेशंस को कलेक्टिवली हम लोग एक मॉलिक्यूल पर कैसे लगाएं, वो अगर हम सीख गए और वो 100% आप सीखेंगे, ये सीखने के बाद में आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टेंशन के आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर जाएंगे।